16 तारीख को आना था। 16 तारीख को अचानक एक काम पड़ा, नहीं आ सकता था, दिल्ली में था। मैं बोला 17 को आऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। इसके बाद भी जो लोगों में उत्साह, जो जुनून देखा, उसके लिए मैं सभी को आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने जो लोग भी हैं जिनके कारण ये नारायण त्रिपाठी है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये मेरा पूरा जीवन, ये मेरा पूरा जीवन इस मैहर के लिए है, मैहर के विकास के लिए, मैहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए मैहर में जाति पात, घर द्वार, ये झगड़े में पनपे, इसको निभाने का काम करता हूं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद कभी अपने पास से नहीं आने दिया। मैं अपने राजनीतिक जीवन में कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, कभी ये पलट के नहीं देखा। जिसको मैं जानता हूं कि मुझे वोट नहीं दिया और भविष्य में भी वोट नहीं देगा, यदि मेरे पास आया है तो ईमानदारी के साथ उसकी मदद किया। कोई नेता बनता है, धंधा व्यापार को स्थापित करता है, अपना धंधा मजबूत करता है, व्यापार मजबूत करता है। जितने नेता कहीं देखते होंगे सब अपने धंधा व्यापार के लिए, और नेता का सबसे बड़ा काम भी यही है कि नेता बनाओगे आप लोग और वो अपना स्थापित करेंगे धंधा और व्यापार। घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद भी कोई नहीं निभा पाता, अपने परिवार में ही वो लिप्त रह जाता है। जात के लोगों की भी मदद नहीं कर पाता, परिवार पे निर्भर कर जाता है, परिवार को ही देखता रह जाता है। मैं एक दिन ये बात बोला तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं देखता कौन गाली दिया, कौन गलत भाषा बोला, कौन क्या लिखता है, मैं कभी न देखता, न पढ़ता, न जानता, न समाचार पत्र पढ़ता देखता। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। कौन गाली दिया, क्या किया, ये कभी नहीं पलट के देखता। मैं एक लेटर भेजा, मैं घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति नहीं करता। तो मुझे कुछ लोग बताए कि भैया एक आदमी लिखा है, क्या आप जाति घर की राजनीति करते हो, इसलिए लड़का को जनपद सदस्य बनाए हो और उपाध्यक्ष बनाए हो। ये विकास त्रिपाठी, मेरा बड़ा बेटा आनंद त्रिपाठी यहाँ कहीं है। आनंद त्रिपाठी राजनीति करना चाहता था, मैं मना कर दिया कि तुम राजनीति नहीं करोगे, बड़ी तकलीफ है। वो मान गया। हमारा बिज्जू ये अचानक बोला मुझे चुनाव लड़ना है। मैं कहा नहीं लड़ना। कई सीटों की बात किया, मैं कहा यहाँ ये लोग लड़ रहे हैं, यहाँ ये लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ना बंद करो। अंत में डेल्हा को चुना कि मैं वहां से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ूंगा। मैं कहा तुम जानना, मैं एक आदमी से न फोन पे बात करूंगा, न तुम्हारी मदद करूंगा, न तुम्हारे क्षेत्र में जाऊंगा। तुम्हारे कर्म हो, अपने कर्मों से राजनीति कर सकते हो तो तुम चुनाव लड़ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। सोनवारी तरफ के भी लोग हो गए, कोई मुझे बता दे कि मैं किसी के पास गया हूं, ये फोन करके बोला हूं किसकी मदद करो। न मैं फोन करके बोला, न मैं गया। डेल्हा मोड़ से निकलना पड़ा है तो गाड़ी में सर नीचे कर लिया हूं कि कोई देख के नमस्ते भी न करे। और जब जनपद सदस्य बन गया तब मेरा फर्ज दायित्व बनता था कि उसके लिए प्रयास करूं। मैं तो आज तक नगर पालिका में या जनपद में लगातार बनाते आए अध्यक्ष, चाहे नगर पालिका हो चाहे जनपद का मामला हो, पर कभी हम नगर पालिका या जनपद में बनाने के बाद भी ये देखने नहीं गए क्यों क्या कर रहे हैं, ये हम जाके वहां स्वागत करवाए। जो बन गया वो अपने भाग्य से बन गया। नारायण त्रिपाठी का राजनीति में न कोई धंधा है न कोई व्यापार है। नारायण त्रिपाठी का राजनीति में धंधा और व्यापार होता तो जिस तरह लड़ाई मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ा, मुख्यमंत्री जी मुझको भी एक बार धमकी दिए थे, मैं जो लड़ाई लड़ा धंधा व्यापार होता मेरा तो मुझको जमीन में खोद के गाड़ दिया जाता।
जिस तरह में लड़ाई लड़ा, और लड़ाई में सिर्फ लड़ा जो शिवराज जी घोषणाएं कर गए। बाई इलेक्शन में आए, गांव गांव हम घुमाए, जहां जहां गए वहां की बातें रखी गई, वो घोषणा करते गए। जब घोषणा करते गए तो चुनाव होने के बाद वो कागज लेके मैं प्रकट हो गया जिन्न की तरह कि अब जो घोषणा करके आए थे उन घोषणाओं को पूरा करा। अब वही लड़ाई लड़ते लड़ते ये नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत वाला बन गया। कई बातें आती है, एक बात आएगी कि भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया। नारायण त्रिपाठी मंच से इस दिन शिवराज जी की सरकार चौथी बार बन रही थी, मेरे पास आए और बोले कि आपको साथ देना, भारतीय जनता पार्टी में चलना है। मैं बोला था कि 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। इसलिए कितना बड़ा छल, कपट, धोखा, झूठ, फरेब, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर। मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं आगे पीछे घूमने की राजनीति नहीं कर सकता। माई की कृपा से और मैहर के लोगों के आशीर्वाद से मैं छाती ठोक के सामने आके बात किया और मैहर की घोषणाओं के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा। इनके चाल चरित्र, चेहरा, छल कपट, धोखा से नाराज होकर मैं बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। ये सभी लोग जानते हैं, नेता लोग यहाँ की बात नहीं करता, मैं भोपाल की बात करता हूँ, सभी नेता जानते हैं। फिर कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस की बात जब आती है तो मैं बोलता हूं कि मैं अर्जुन सिंह जिंदाबाद से राजनीति की शुरुआत किया, श्रीनिवास तिवारी जी जिंदाबाद करके राजनीति की शुरुआत किया, कमलनाथ जिंदाबाद की राजनीति से शुरुआत किया। मैहर के तमाम लोग मेरे साथ कमलनाथ के पास छिंदवाड़ा भी जाते थे जब हम छोटे होते थे। जो मेरे संबंध है मैं वो संबंध निभाता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु और मेरे राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, पर आज भी मैं बोलता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जहाँ 150 भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में मेरी अधिकृत घोषणा हुई थी तो उस प्रेस वार्ता में मैं बोला था कि मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव है। मैं रिश्ते निभाता हूँ, रिश्ते खत्म नहीं करता। जिससे मेरे रिश्ते हैं वो रिश्ते अंत तक निभाता हूँ। कमलनाथ से रिश्ते हैं, दिग्विजय सिंह से रिश्ते हैं, तो मेरे रिश्ते हैं। कमलनाथ जी गौ संवर्धन बिल के बारे में मुझसे बोले थे कि नारायण तुम मेरी मदद करो, गौ संवर्धन बिल में लागू करूंगा, पेश करूंगा, उसको पास कराना चाहता हूँ। मैं कहा गौ माता की रक्षा करना हमारा भी उद्देश्य है, हम हिंदू धर्म को मानने वालों में हैं, तो गौ संवर्धन बिल पर मैं साथ दूंगा और मैं साथ दिया। फिर मैं कहना चाहूंगा कि गौ संवर्धन बिल के द्वारा कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला खुलवाने का काम किया, पर जब शिवराज जी चौथी बार फिर सीएम बने तो गौशाला गौ की जेल में बदल गई। वो गौशाला खाना नहीं, चारा नहीं, भूसा नहीं, पानी नहीं, वो गौ उस गौशाला के जेल में भूख से तड़पती, पानी से तड़पती मृत्यु हो रही, मर रही है, तो उसका पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये बात मैं कई बार बोला। अब इसमें मुझे कोई कह दे कि मैं टिकट की लाइन में खड़ा हूं, मैं टिकट की लाइन में नहीं खड़ा होता कभी। मान सम्मान स्वाभिमान मेरे लिए पहला है, इसके बाद राजनीति है। पर मैहर के क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मेरा न्यौछावर है। ये पूरा जीवन न्यौछावर करता हूँ इस मैहर के लिए। मैहर जिला बना, जब मैहर जिला के बनाने की बात किया तो तमाम नेता मजाक उड़ाई कि मैहर जिला बनने की कोई उपयोगिता है ही नहीं, मैहर जिला बन ही नहीं सकता। जब मैहर जिला बन गया तब तमाम लोग डमरू बजाने लगे। ये नहीं देखे कि नारायण त्रिपाठी विधायक पद की कुर्बानी देने के बाद इस मैहर को जिला बनाया है। मजाक में नहीं, किसी कृपा से नहीं बनाया जिला। तमाम लोग डमरू बजाएंगे पर वो डमरू ऐसे नहीं चलेगा। मैहर जिला वादा किया था तो बनाने का काम किया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की। हमारा विंध्य प्रदेश होता था जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा राजधानी होती थी। मैं दावा करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ विंध्य प्रदेश बनेगा। कांग्रेस के जमाने में 2000 में दिग्विजय सिंह जी सीएम थे।
श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, तब इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। विंध्य प्रदेश भी बनेगा, विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण कराएंगे। आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान तब होगा जब राज्य छोटे छोटे बनेंगे, और राज्य छोटे छोटे होंगे तो राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। समय ज्यादा हो रहा है, मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन पूरा इस विंध्य के लिए और उस पंचायत की धारा के लिए, धंधा व्यापार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ जाओ, जाति और दल से ऊपर उठ जाओ। इस नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दो, नारायण त्रिपाठी को 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जिता दो। विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण कराऊंगा। यही नारायण त्रिपाठी आपके लड़ाई लड़ेगा और आपके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार भूल जाओ जाति, एक बार भूल जाओ दल। नारायण त्रिपाठी को अपनी जांच मान लो, और एक बार नारायण त्रिपाठी कुछ गलतियां भी किया हो तो भूल जाओ। इसलिए कि नारायण त्रिपाठी अपने घर पिता की सेवा कर पाया, छोटा भाई खत्म हो गया, लड़के बच्चे बेरोजगार भाग रहे हैं, पर मैं धंधा की राजनीति नहीं किया। बच्चों को तक को बोला कि तुम लोगों का पेट चलता रहेगा, कोई धंधा व्यापार नहीं करना, इसलिए कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़ेंगे तो हमें बहुत तकलीफ भोगना पड़ेगा। हम इसलिए धंधा व्यापार की राजनीति नहीं करते। जो आपको राजनीति में दिखेगा वो आपके पास यदि आएगा, निवेदन करेगा, वोट ले। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली, न कभी टोकी। मेरी घरवाली मेरे राजनीतिक जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए लक्ष्मी के समान है। मैं आज 2500 साल से घर में खाना नहीं खाया, घर का खाना नहीं खाया, घर में पानी नहीं पिया, सुबह दोपहर शाम भागते हुए आप सबके बीच में जो मिल जाता है, जहां मिल जाता है वही खाना खा लेता हूँ। तुलसीदास कुशवाहा कहीं है, देवरा वाला तुलसीदास कुशवाहा देवरा, ये खड़ा है। आज तो यहाँ तो एक कहानी बताइयो, आज पहले धीरे से आ जाए। मैं नहीं जानता था कि आया होगा, पर मुझे अचानक याद आ गया। आजा, मेरी घरवाली, मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार है। यदि वो त्याग न की होती तो आज ये नारायण त्रिपाठी आपको इस तरह न मिला होता। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि नारायण त्रिपाठी उस कोरोना काल में मैहर से निकलता था, 17 रीवा चारों तरफ लड़ाई लड़ा, और आप सबके आशीर्वाद से मैहर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट आप सबके जन सहयोग से पहला प्लांट बैठाने का काम किया। इस मैहर अस्पताल में पन्ना, छतरपुर, रीवा, कटनी, जबलपुर, सतना के लोग भी ऑक्सीजन के कारण यहाँ दवाई लेने आए हैं। उस दौरान ये मैहर देवी धाम को धाम है। ये नारायण त्रिपाठी न कोरोना की चिंता किया, न कोरोना को भजा। सतना के पूरे डॉक्टर प्रमाण है कि सतना के जो इंस्ट्रूमेंट मशीनरी खराब थी उनको ठीक कराया। कोरोना के वार्ड में मैं घुस के उनको बनवाने का काम किया। मैहर अस्पताल जाके देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ना, 30 बेड का अस्पताल होता हो। आज कौन मेरा अस्पताल है, कौन मेरा अस्पताल है? हमने मैहर को सजाने का काम किया। नेता बहुत बताते रहे थे कि नारायण त्रिपाठी किया क्या, मैं बताने लगूंगा 2-4 घंटा लग जाएगा बताने। इसलिए आप सबसे प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप लोग बहुत बना दिया मुझे, न दल की चिंता, न टिकट की चिंता, न राजनीति का लालच, न राजनीति का स्वार्थ। अब एक स्वार्थ है कि इस मैहर को सच में खूबसूरत मैहर बनाना चाहता हूँ, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं। बदेरा, अंदरा, नादन 3 कॉलेज खुलवा दिया। किसी विधानसभा में इस तरह कॉलेज नहीं होंगे, जहाँ लड़के नहीं थे वहाँ कॉलेज खुलवा दिया। मैहर कॉलेज को अपग्रेड करा दिया, सड़कों का जाल बिछवा दिया। काम बंद नहीं होते कभी, विकास बंद नहीं होता कभी। पर मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपका नारायण त्रिपाठी आपके लिए गर्व का विषय है। हिंदुस्तान में कहीं जाके पूछोगे नारायण त्रिपाठी का नाम तो लोग सम्मान के साथ आपको पूछेंगे। ये भी बताइए।
प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक बार जाति भूल जाओ। सब लोग प्रचार करो, जाति भूल जाओ, दल भूल जाओ, आशीर्वाद दे दो, 1 लाख पार करके वोट दे दो। 1 लाख पार, 1 लाख पार करके वोट दे दो। दावे के साथ बोलता हूँ कि आप जो सपने में भी न सोचे होंगे वो मैहर में करके दे दूंगा आप सबको। यही आशा से आपके पास आया। आदमी भगवानों, सब लोग रोज पूजा करता है, भगवानों सब मांग पूरी नहीं करता है। नारायण त्रिपाठी बहुत बार काम न कर पाऊ पर नारायण त्रिपाठी सिर्फ बना है काम करे के लाने। नारायण त्रिपाठी मैहर के बाहर जब रहता है तब भी लगातार मोबाइल में सिर्फ मैहरे वाले से बात करता है। मैं मोबाइल दिखा दो तो लाल लाल के आपको दिखा जाई, नहीं आ पाऊंगा, माफ कर दिया। वही पहले बोल रहा हूँ कि एक बार विधायक बना दिया, ऐसा करियो कि आपके नाती पंथी याद करिए समाजवादी पार्टी में। दूसरा बोल रहा हूँ कि एक बार विधायक बना दिया, जौन केंद्र क्षेत्र में जातिवाद की खाई काटी हुई है उस खाई को पाटने का काम करूंगा। और बोला था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि लोग जमाने तक याद करते रहेंगे। मैं दोनों काम कर दिया, जमाने तक नाती पंथी भी याद करेंगे जो जो मैंने किया है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, सब चीजें किया। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों से आप पूछ लीजिए। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है आनंद त्रिपाठी, 3 महीना 4 महीने से मेरी बात नहीं हुई। 3 महीना 4 महीने से फोन आ जाए तो मैं डरता हूँ कि उसके सवालों का जवाब क्या दे दूंगा। मेरा बेटा बोलता है कि पापा पहले घर बना दो, इसके बाद बिल बना दो। घर तो मैं कभी भी बना दूंगा, घर कभी भी बना दूंगा। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको मुझे मजाक उड़ाने वालों का जवाब देना है कि इस मैहर को कितना सुंदर कल्पनाओं का शहर बना रहा हूं मैं, और क्या क्या करके दूंगा। सच में भी आप लोग कल्पना के बाहर है, और बता दूंगा तो बेहतर नहीं कहलाएगा। इसलिए आशीर्वाद दीजिए और 1 लाख से ज्यादा वोट का संकल्प लेके निकलिए और नारा दीजिए कि नारायण त्रिपाठी हमारी घर निकल जाएंगे। आराम से आप लोग अपने अपने घर निकलिए, इसके बाद मैं जाऊंगा। आज मैं भोपाल जा रहा हूं, कल चल के परसों में मैहर फिर आ जाऊंगा, और परसों आने के बाद लगातार मैहर में रहूंगा। तब आप लोगों के बीच में आऊंगा। आज और कल के लिए फिर मुझे छुट्टी दीजिए।